मैं झूठ नहीं कहूँगी, होता सब कुछ है। जो सबसे पीछे अभी तक रुक गया है वो है हमारे ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि पतला होना, बिल्कुल लीन रहना पड़ता है। एकदम हड्डी भी नहीं होना है हमें, पर अच्छी बॉडी बना के रखनी है, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। इशारों इशारों में दिल देने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, मॉडलिंग, अभिनय और ग्लैमर की दुनिया काफ़ी चकाचौंध वाली होती है। जितने भी प्रोग्राम कार्यक्रमों में जो हिस्सा लिया और आप शामिल हुई, उनमें क्या इनका आधार होता है और जो कई लोगों की जो आम धारणाएं होती हैं इस विषय को लेकर, वाकई है क्या ये? एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी मैं। जब मैं पहली बार शुरुआत करी थी अपने इसी ब्यूटी पैजेंट के फील्ड में, 2017 की बात है। मिस राजस्थान में जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था मुझे। मम्मी ज़रूर चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं, पहली बार था, और बचपन से ही मम्मी को भी पसंद था कि मैं डांसिंग, सिंगिंग और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करूं ज़्यादा से ज़्यादा। पर मेरे पापा नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका एक मिथ और एक टैबू बना हुआ है ब्यूटी पैजेंट्स और ये फैशन इंडस्ट्री का, कि सब कुछ गलत ही होता है जी। पर मैंने अपने पापा को कन्विंस करा कि जब तक हम खुद सही हैं तब तक सब कुछ सही है। खुद से सही रहना चाहिए, और अपने पेरेंट्स के साथ जब तक इंसान हर कुछ शेयर करता रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। मेरे भगवान की दया से मेरे 2 बड़े भाई लोग हैं, तो कोई टेंशन नहीं हुई मुझे आज तक। कभी भी कॉल करूँ, जब कोई भी परेशानी हो, वो हमें हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने आपको सपोर्ट किया? सब सपोर्ट करे। पापा को भी मुझे मनाना पड़ा था, पर उन्होंने बहुत अब दिल खोल के सपोर्ट कर रहे हैं, इस पैजेंट के लिए भी और बाकी आने वाले जितने भी पैजेंट्स मैंने फाइट करे, सब में पूरा सपोर्ट रहा। मैं एज आर्टिस्ट भी वर्क कर रही हूँ अभी इंडस्ट्री में। मैंने कुछ म्यूज़िक एल्बम्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी करे एज एन एक्टिंग में। सो सब ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरा पूरा परिवार सपोर्ट करता है। तो जितनी भी लड़कियां हैं, काफ़ी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए बस एक छोटा सा मैसेज है कि आप सपोर्ट करिए। बस बच्चों के अंदर में ये डालिए कि हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ शेयर करें, तब आगे ज़रूर बढ़ते हैं। बिल्कुल, कामयाबी और जो सहारा या मदद जो चाहिए होती है वो पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी होती है सबसे पहले, तब लोग आपको आगे सपोर्ट करते हैं। आपने बताया कि आप 2017 से अपने इस लाइन में शुरुआत की है, लगभग 4 साल गुजर चुके हैं। हाँ जी। 4 साल का क्या अनुभव रहा और कितनी जगह आपने अब तक पार्टिसिपेट किया? जी, 2017 में जैसे मिस राजस्थान का खिताब जीता, उसके बाद मैंने मिस इंडियन दीवा में पार्टिसिपेट करा था। ठीक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मैंने टाइटल जीता मिस राजस्थान का, और मैं फिर उस पैजेंट में गई थी, वहाँ फर्स्ट रनर अप का टाइटल मिला। फिर ग्लोबल सुपर मॉडल इंडिया में गई थी, वहाँ पर मुझे उसका भी खिताब मिला। फिर मिस मल्टीनेशनल में गई थी, वहाँ पर मुझे टॉप 8 तक इंटरनेशनल पैजेंट में गई थी। ग्लैमरन सुपर मॉडल में मुझे वो भी जीती मैं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से मैंने मुकाम जीतते गई, उस तरीके से लोग भी जुड़ते गए, और आज तक सब सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आगे भी जो मेरा पैजेंट आने वाला है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का, उसमें भी हर कोई सपोर्ट करे। ऐसे नहीं, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर मुझे हिंदुस्तान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये थाईलैंड में होना है जी। ये कब से कब तक चलेगा और किस तरह से? आज से पैजेंट शुरू हो चुका है 1 मार्च से, और 27 इसी मंथ में 27 को फिनाले है इसका, थाईलैंड में ही, बैंकॉक में। सो आज से शुरू हो गया है, पर क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारे जो जितने भी फ्लाइट्स थे बैंकॉक डायरेक्ट जाने वाले, वो कैंसिल हो गए हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा डिटोर लेते हुए जाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है वीज़ा में भी। तो अब जल्दी से जल्दी मैं पहुंचूंगी, नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं बैंकॉक होंगी। कोई ऐसा अनुभव जब आपने कहीं पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं किसी इस तरह के शो में, बिल्कुल, और वहाँ कोई आपका कोई यादगार लम्हा ऐसा कोई रहा हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, कोई ऐसी याद? मुझे अभी भी याद है, मेरा जब मिस मल्टीनेशनल का कंपटीशन था, तब फिनाले में मैं टॉप 8 के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं स्टेज के बाहर आई थी, मुझे आज तक याद है। बहुत सारी कंट्रीज़ पीछे खड़ी थी, सब ने बोला सिमरन, इंडिया वाज डिज़र्विंग, इंडिया वाज डिज़र्विंग। तब मैंने बस खुद को ये समझा लिया था कि बस यही तो जीतने आई थी, कि सब मुझे सपोर्ट करें, और बस मैं उसी वक्त जीत गई थी। कोई बात नहीं, टाइटल नहीं मिला, पर लोगों का साथ मिला, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तैयारियाँ किस तरह से करते हैं आप कॉम्पिटिशन की?
बहुत सारी तैयारियां होती हैं, गारमेंट्स से लेके मेकअप, फिर आप किस तरीके से वॉक करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पतला होना, बिल्कुल लीन रहना पड़ता है, एकदम हड्डी भी नहीं होना है हमें, पर अच्छी बॉडी बना के रखनी है, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। वोकल स्किल्स शुड बी वेरी गुड, आपको अपने इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि बॉडी पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि खान पान और बाकी की डेली रूटीन में जो जनरल जो चीज़ें होती हैं उसको भी काफ़ी ध्यान रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत ही फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, पर क्योंकि मुझे इस लाइन में भी आना पड़ता है, अपने स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खा सकती हूँ। तो जो भी मुझे पूछता है कि आपके स्किन का क्या राज है, मैं बस ये बोलती हूँ पानी पीते जाइए और सब कुछ ठीक होता जाएगा। यानी खैर पूरी तरह राज आप वो नहीं खोलेंगे कि भाई क्या मैं वर्कआउट करती हूँ, बिल्कुल वर्कआउट करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, खाने का भी ध्यान रखती हूँ, पर क्योंकि मैं बोल रही हूँ मैं फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। मेरे सबसे बड़े भैया शेफ़ ही हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे घर में बनता रहता है और मैं खाती रहती हूँ, पर एक्सरसाइज और पानी का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। वो सारा पचा लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक आपने बताया कि जो जानकारी है कि आप नृत्यांगना भी रही हैं, लोक नृत्यांगना रही हैं, शास्त्रीय संगीत में आपका शौक है, आप गाती भी हैं जी। तो कहीं इनको भी प्रेजेंट किया? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने जब शुरू करा था ब्यूटी पैजेंट्स में, इनमें ये टैलेंट राउंड भी एक राउंड होता है सारे पैजेंट्स में, तो उसमें क्योंकि मेरे को बचपन से सिंगिंग का, डांसिंग का, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मैंने सिंगिंग में भी क्लासेस ली थी और स्कूल में भी बहुत गाया है, और डांसिंग तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है डांसिंग का, तो मैंने क्लासिकल सीखा है, कथक और फोक डांसेस, इंडिया के सारे डांसेस करे हैं। वो कर चुके हैं जी, मैं सीख रही थी अभी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल हो गया है काम की वजह से, इसलिए थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, पर मैं करती रहती हूँ प्रैक्टिस। और गायकी में? गायकी मैं गाती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है गाने का। क्या गाते हैं, मतलब शास्त्रीय संगीत, लोक शास्त्रीय मैंने बहुत ज़्यादा क्लासिकल नहीं सीखा है सिंगिंग में, पर मुझे गीतों का और पुराने गाने बहुत ज़्यादा शौक है। तो 2 लाइन। में दिल देने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों में जादू चलाना, बताए कहाँ से है तूने है जाना। खूब। तो ये वहाँ जब आपके यहाँ जब कंपटीशन होता है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ भी इस तरह का कहीं मौका लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भवई का बहुत शौक है, जैसे आपने डांसिंग का बताया मुझे, तो बहुत सारे मटके रख के जैसे है ना भवई नृत्य होता है, तो मैं वो भी करती हूँ, और साथ में अपने टैलेंट को हमेशा डिवाइड कर लेती हूँ, ताकि मुझे गाने का भी मौका मिल जाए और डांस भी दिखा पाऊँ सबको कि मैंने सीखा है। एक चीज़ और है जो जानकारी है कि खास तौर से ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप कुछ करने जा रहे हैं, या कुछ प्लानिंग आपकी सोच है? बाकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन किस तरह से और क्या प्लानिंग? दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा हिंदुस्तान, सो हर कोई पूरे दुनिया में हर कोई अपने हक के लिए, अपने स्थान के लिए लड़ रहा है, पर जो सबसे पीछे अभी तक रुक गया है वो है हमारे ट्रांसजेंडर्स, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ वो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पूरी दुनिया मुझे देखेगी। तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जब मैं इस मुद्दे को वहाँ उठाऊँ, ताकि ग्लोबली सब इसको रिकॉग्नाइज करें और इस मुद्दे पर बात करें, ताकि क्योंकि मुद्दे सब उठते हैं पर इस पर कोई बात नहीं करता है। तो जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ से अपना मुंह मोड़ते हैं या इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़रूर आगे बढ़कर सपोर्ट करेंगे। और इसमें अभी जो आप थाईलैंड आपका जो प्रोग्राम है, इसमें टोटल कंट्रीज अराउंड 65 to 70 कंट्रीज आ रही हैं। उनके कितने कैंडिडेट्स वहाँ होंगे? एक कैंडिडेट्स होंगे हर सारे कंट्रीज के, यानी 70 कैंडिडेट्स जो हैं लगभग वो वहाँ पर होंगे, और यहाँ से चुना जाएगा जो मेन विनर जो होगा जी इंटरनेशनल पैजेंट में। इंटरनेशनल उसमें टोटल कितने होंगे? एक जैसे टॉप 3 निकाले जाते हैं हर एक इंटरनेशनल पैजेंट से, और जो भी नॉर्मल पैजेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है, तो उसमें जो विनर होगी उसको मेन खिताब मिलेगा और बाकी दोनों रनर अप्स होंगे। अच्छा, और आगे की क्या प्लान है?
मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आगे ये प्लानिंग है कि मुझे जो मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर के बारे में, मैं जैसे ही थाईलैंड से वापस लौटूंगी, क्योंकि मैंने इस पर पूरा प्लानिंग शुरू कर दी है। मैं इससे आगे बढ़कर जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं लोग आपको सुनते हैं। तो जैसे ही आऊँगी, मेन यही मोटिव है कि मैं इस मुद्दे पर आगे से आगे बढ़कर बात करूँ और अपने से लोग बहुत जोड़ूँ, ताकि हम इस छोटे से मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर सब इसको सपोर्ट करें। अच्छा, और आखिर में एक ये कि जो अब नए लोग, जो नई लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए कोई खास ऐसी चीज़ की किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से वो भी इस लाइन में एंट्री कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है, अगर आपको सच में इस लाइन में आना है तो अपने आप मन बनाइए, क्योंकि सब सिर्फ बोलते हैं हमें आना है पर मन नहीं होता। थोड़ा आगे आने के बाद में बहुत सैक्रिफाइसेस होते हैं ना, क्योंकि हमें खाना भी छोड़ना पड़ता है, हमें वर्कआउट भी बहुत करना पड़ता है, हमें स्केड्यूल बहुत हमारा ऊपर नीचे हो जाता है कि हमें, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे डांसिंग का, सिंगिंग का, खेलने का बहुत शौक था, पर धीरे धीरे करके अगर आपको कुछ किसी चीज़ में आगे बढ़ना होता है तो हर चीज़ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो उस चीज़ का मन बनाकर आइए अगर आपको आना है तो। पेरेंट्स को कभी भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वही हैं इन द एंड, वही आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे आपके बॉयफ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो, आपको सपोर्ट करे ना करे, इन द एंड जाके वो भी धीरे धीरे कट जाते हैं। बट पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, वो हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। तो उनसे कोई भी चीज़ झूठ मत रखिए। और सबसे पहली बात, अपने स्किन पर, अपने बॉडी पर ध्यान रखिए। और यहाँ आपने एक चीज़ कही थी कि सेक्रीफाई करने वाली चीज़, बिल्कुल। और अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स जो भी होते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वहाँ पर मैंने पहला भी सवाल मेरा ये था, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर चर्चाएं उठती हैं लोगों की गलत सोच को लेकर। क्या वो वाकई सोच होती है या कोई ऐसा दौर वहाँ पर देखने को मिलता है? मैं झूठ नहीं कहूँगी, होता सब कुछ है, पर क्योंकि मैंने कहा कि आपको अपने आप से सच्चा रहना है। चाहे आप गलत तरीके से होकर आगे बढ़ भी जाएं, पर इन दी एंड आपको घर आना है। आप अपने आप को जब शीशे के सामने देखेंगे तो खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो मैं यही मानती हूँ। तो सच रखिए, पेरेंट्स से जितना शेयर करोगे, अपना अपना दिल खोल के रखोगे, जब तक वो फ्रेंड्स बन के रहेंगे आपसे, तब तक सब कुछ सही रहेगा। नहीं, पेरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक मुकाम, जिस स्टेज पर आप खड़े हैं, जिन ऑर्गेनाइजर्स के बीच में आप मौजूद हैं, जिन लोगों के साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं, कई चीज़ें फेस वहाँ भी करनी पड़ती है। बिल्कुल फेस करनी पड़ती है, पर आपको खुद से सच्चा रहना है। अगर आपको नहीं करना है कुछ तो मत कीजिए, आपके ऊपर है। बहुत लोग करते भी हैं, उनका लुकआउट है, पर मुझे लगता है सही दिशा में जाने के लिए सही पाथ को चुनना, सही रास्ता